हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है, या हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। तो ऐसी डिवाइस को बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी के ऊपर ही वर्क करता है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ट्रांसफार्मर क्या हुआ? ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस which convert low alternating voltage into high alternating voltage, high alternating voltage and vice versa, and vice versa मतलब इसका जस्ट अपोजिट। अगर अल्टरनेटिंग लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करेंगी एंड हाई को लो में कन्वर्ट करेगी, वो होता है हमारे पास ट्रांसफार्मर। अब ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो टाइप का होता है हमारे पास। कौन कौन सा होता है? एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड सेकंड होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये जो स्टेप अप होता है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। स्टेप अप करना मतलब बढ़ाना, ठीक है। लो को हाई में कन्वर्ट करता है वो, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है? हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। एक ऐसी डिवाइस जो क्या करेगी, लो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, उसको बोलते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, उसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? ट्रांसफार्मर दो कॉइल्स होती है। जैसे हमारे पास अगर इस तरीके से अगर हमने क्या बनाना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप बनाना है पहले। ये नंबर ऑफ, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें जो एन पी है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एन एस है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अब ये जो है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। ये ध्यान रखना है आपने कि इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। और जो दूसरा है वो है हमारे पास स्टेप डाउन डाउन ट्रांसफार्मर। उसमें क्या होता है? उसमें जो प्राइमरी कॉइल में होती है उसमें ज्यादा होते हैं टर्न्स एज कंपेयर टू सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। ये इसको थोड़ा सा और बना दो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से। ये आ गया नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। अब अगर सपोज करो हमने क्या करना है, अगर हमने लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करना है तो हमें सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा चाहिए, ठीक है। अगर हमने ज्यादा से कम में जाना है तो हमें कॉइल भी कम ही चाहिए। इट मींस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ये था हमारे पास। अब जो हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्या है? जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर किसके ऊपर बेस्ड होता है? होता है बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है? जैसे सपोज करो हमारे पास ये है, जैसे मैं इसका ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इस तरीके से है। लैमिनेटेड कोर होती है, जो एडी करंट लॉसेज है उसको कम करने के लिए हम जो कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है उसको लैमिनेट करते हैं, ठीक है। ये आ गया इस तरीके से। यहां पे हम एसी इनपुट देंगे,
जहां पे आउटपुट मिलेगी आपको, ठीक है। अब ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। अब होगा क्या, जो म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, अब एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब ये चेंज होता रहेगा। जब इसमें क्या करेंगे हम, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, जो नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी का मतलब है, मतलब हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो चेंज होगी इसमें। क्यों? क्योंकि हमारे पास करंट जो हो रहा इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। अगर करंट इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, इट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज। मतलब प्राइमरी कॉइल में जब हमने एसी इनपुट दी तो वहां पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हुआ वो चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, क्योंकि करंट चेंज कर रहा है, करंट चेंज कर रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ प्राइमरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से, क्योंकि ये सारा कनेक्टेड है, तो जो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसी की वजह से क्या होगा, आउटपुट मिलेगी आपको इंड्यूस करंट वगैरह, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सेट अप इन द सेकेंडरी कॉइल। ये होती है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब इसमें जो फैराडे लॉ है वो लगेगा इसमें, ठीक है। तो अगर सपोज करो हमारे पास ये प्राइमरी वोल्टेज है, ये सेकेंडरी वोल्टेज है, ठीक है। अब जो फैराडे ने एक लॉ दी थी हमारे पास कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर। मतलब हमारे पास एप्सिलॉन जो होगा वो होगा हमारे पास माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इनटू डी फाई अपॉन डी टी। बेसिकली ये होता है हमारे पास फैराडे लॉ। तो अब फैराडे लॉ दोनों में लगा देंगे हम, प्राइमरी कॉइल में भी और सेकेंडरी कॉइल में भी। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या हो जाएगा, EP इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल नेगेटिव डी फाई अपॉन डी टी, आ गई हमारे पास प्राइमरी कॉइल के लिए, ठीक है। फॉर सेकेंडरी कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इनटू डी फाई अपॉन डी टी। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 2/1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। बाकी ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, ये जो NS अपॉन NP है इसको बोलते हैं हम के होता है टर्न रेशियो, टर्न रेशियो, या इसको और बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जो के की वैल्यू है ये होती है के की वैल्यू, के इक्वल टू NS अपॉन NP। अब सपोज करो हमारे पास जो हमने पहले बनाया था इसका सिंपल सा डायग्राम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, हमने के की वैल्यू बतानी है फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर और फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हमारे पास इस तरीके से था, हमारे पास प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। तो ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसमें NS इज ग्रेटर देन NP। अगर NS ग्रेटर देन NP इसका मतलब है ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, इसमें क्या होगा, तो K की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तो क्या हो गया हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इन केस ऑफ step down transformer. Number of turns in primary coil is greater than number of turns in secondary coil. Therefore, transformation ratio is less than 1 for step down transformer. Means for step up transformer K is greater than 1 and for step down K is less than 1. इसका मतलब है ये आगे K की वैल्यू हमारे पास क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब हमें अगर वो आइडियल है, आइडियल का मतलब है कि जितनी इनपुट दे रहे हैं उसको उतनी आउटपुट दे रहा हो, ठीक है। तो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट पावर इक्वल टू
आउटपुट पावर, हमारे पास पावर क्या होती है, पावर होती है V इंटू आई बेसिकली। यहाँ पे क्या होगा E और करंट I होगा। सपोज करो हमारे पास IP एंड IS करंट है और EP एंड ES वोल्टेज है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में। तो इनपुट क्या आ गया हमारे पास, EP इंटू IP इक्वल टू ES IS। तो ES अपॉन EP निकाल दो, ES अपॉन EP कितना हो गया, IP अपॉन IS। इसका मतलब है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब है जब हम स्टेप अप कर रहे हैं, मतलब हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, तो करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वहां पे स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं, तो करंट क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। तो ये है हमारे पास। इसके बाद आता है हमारे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। एफिशिएंसी नीटा से डिनोट करते हैं हम। यह आता है हमारे पास आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो हमारे पास आ गया ES IS अपॉन EP IP। अगर सपोज करो हमारे पास कोई आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, तो दोनों बराबर होंगे, इट मीन उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो अगर मोस्ट प्रोबेबली 90 टू 98% तक एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम ट्रांसफार्मर की। वेरी रेयर केस होता है जहां पे 100% होती है। ये होती है एफिशिएंसी, आउटपुट पावर रेशो इनपुट पावर। ठीक है, ये था हमारे पास ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर। और एक और बात, ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ AC के ऊपर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन AC ओनली। अब अगर हमने AC सोर्स को हटा के DC सोर्स लगा दिया, अब DC सोर्स लगा दिया, इट मींस वहां पे क्या होगा, करंट चेंज नहीं होगा। अगर करंट चेंज नहीं होगा तो वहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इट मींस वहां पे इंड्यूस्ड EMF नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ AC के ऊपर ही वर्क करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन DC। ठीक है, ये था हमारे पास ट्रांसफार्मर के बारे में सारा। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। ठीक है, थैंक यू।